रुक्मी भगते गए, भगे घर पर पहुंचे। अब पिटते हुए थे, वे तो पिट ही गए थे। हालत खराब तो उसकी हुई जो बढ़िया सज धज के आया, बढ़िया सहरा लगा के आया। मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। अब बताओ, किसी की बारात जावे भैया, ओ भैया, किसी की बारात जावे और वो सहरा लगा करके जावे और दुल्हनिया कोई और लेके चला जाए, बुरा लगेगा कि नहीं? शिषपाल का भी दिमाग खराब। दुल्हनिया मेरी होनी थी, वो किसी और की होकर के वो पहले ही सरक ली। शिषपाल बैठा, भैया किसको मुंह दिखा दूं मैं, कैसे नगर से बाहर जाऊं? मैं महान योद्धा हूं, लड़ने वाला योद्धा हूं, कैसे बाहर जाऊं? मेरी तो समझ में नहीं आती। भैया शिषपाल बड़े क्रोधों को तकलीफ में थे। इतने में रुक्मी आ गए। रुक्मी खुद को टेकोटाए रखे थे, बार बार नुच नुचू गए थे। शिषपाल ने पूछा, भैया तुम्हारा ये हाल किसने किया? बोले जीजा जी ने मारा। संजू तुम्हें ऐसे हंस रहा है जैसे तुमने भी एक आध बार साले साहब की शूटिंग मार दी हो। अच्छा, साला तो पिटने के लिए होता। अच्छा, भगवान ने मारा तो अपन को तो मानना ही चाहिए, लेकिन नहीं नहीं, हमारी शिष्या भी बैठी है, नहीं मानना चाहिए, गलत। देखो हमें तो दोनों पक्षों को साधना है भाई। अब तुम्हें तो गरम गरम रोटी खिलाना नहीं, जब घर पे जाएंगे जब तो रचना ही देगी, लो गुरुजी भोजन कर लो। हम काहे को बिगाड़ करें? कल के दिन हम पहुंचे, कछु भी न मिला, पानी न मिला। तुमने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं मानना चाहिए था। तुम्हें साले को मारा था तुमने, नहीं मारा? संजू नीचे बैठे बैठे जाके आत्मा जो हो जाए, हमने नहीं मारा। अब रुक्मी जब आए तो पहले तो शिषपाल खूब फनाने, ऐसो कैसो ब्याह हुआ है, ब्याह हमाओं ने तो को और दुल्हन जले के भगो। जैसे ही रुक्मी आए तो उनके कपड़ा पूरे फटे चिते धरे थे। रुक्मी को देख करके शिषपाल का दिमाग खराब। आओ, कहा भैया कहाँ से आए? रुक्मी बोले वहां नहीं जाना, दुल्हनिया गई सो गई, तुम नहीं जाना। बोले क्यों? बोले देखो हमारी हालत तो ऐसी हो गई, चिथड़े से उड़ गए, और तुम अगर गए हमें तो उनने छोड़ ही दिया, साले थे रिश्तेदार बन गए, और तुम अगर गए तो ऐसा नहीं तुम्हारे पूरे चिथड़े उड़ जाए। अब शिषपाल बोला ठीक है भैया नहीं जाएंगे, लेकिन एक उपाय तो बता दो, इस नगर से बाहर कैसे जाएंगे? कुंडनपुर से बाहर ही नहीं जा पाएंगे, बड़ी स्थिति खराब है। रुक्मी बोला भैया एक काम करो, तुमने रुक्मणी के लिए वो विदाई होती तो काय से होती हो? काय से होती महाराज? पालकी से। पालकी माता रुक्मणी के लिए सजी रखी थी। अब ने कहा पता कि रुक्मणी तो पहले ही भाग गई। बोले एक काम करो, जो पालकी रुक्मणी के लिए सजवाई थी उसी पालकी में बैठ जाओ और दो ही बगल के लगा लो अपने पर्दा और आराम से सरक जाओ, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। अच्छा, नगर वाले तो मजा लेने वाले बैठे ही रहते, कई फोक्का हो। अपने गांव में एक दो बारातें लौट के आ गई है, ध्यान लौट के आ गई ना। अच्छा जी की बारात लौट के आओ, इतने कष्ट में आओ। सुनो, अब शिषपाल उस पालकी में बैठ गए, पालकी में बैठे, चले पालकी में बैठ के चले। सो नगर वालों ने देखा कि रुक्मणी तो भग गई है, पालकी किसकी जा रही? पालकी का पर्दा हटाया, सो शिषपाल छिपे बैठे थे। बोले वाह दुल्हन तो अच्छी लग रही। पूरे नगर वाले पकड़ पकड़ करके रुक्मी को, शिषपाल को चिढ़ा रहे हैं। शिषपाल के कोई पैर पकड़ रहा, कोई हाथ पकड़ रहा। शिषपाल को भी बड़ा बुरा लगा। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि दुल्हनिया नहीं मिली और उल्टा पालकी में लेकर के भागना पड़ा। प्रतिज्ञा कर बैठा, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक जीऊंगा तब तक द्वारकाधीश से दुश्मनी बनाता रहूंगा। अच्छा भैया ये बात तो जायज है, बारात जाए को की दुल्हैया ले जाए को और वो दिखा पड़े तो जा लगत की सुनो फ्री। अपने गांव में भी एक दो बारातें लौटे आएंगे, और जब लौटी तो ऐसी नहीं लौटी। हमारे गांव का तो हमेशा नाम रहा, कोई भी काम किया हमारे गांव वालों ने तो हमेशा नंबर 1 नंबर 2 का काम कभी नहीं किया। बेचारे को ब्याह होने तो सबरन ने कहा करो कि गांव पर
ठाणो कर दो पावड़ो आए वो का है पावड़ो ही पर ठाणो बस को पेट करो तो माने सो यूं होगा। मोड़ी ने देखो बोले जो तो हमारे बाप खाई लग रहा हम ना करें ब्याह। भयंकर लड़ाई भाई। अच्छा ब्याह तो हो जा तू लेकिन मन्या हो पर सबरे लड़ पर ही। तो दूल्हा को हमारे गांव वालों ने 4 व्हीलर से भेजा, लेकिन जब लेकर के आए तो ट्रैक्टर में तखत डाल करके उसमें कुर्सी लगा करके उसको बाकायदा लेकर के आए कि ये दूल्हा देखो बिना बारात का लिए चला आया। भैया जिसकी शादी बीच के बीच टूट जाए, दिल टूट गया। एक गाना सुनते थे हम लोग बचपन में, एक गाना रिलीज हुआ था, शीशे का दिल था मेरा पत्थर का जमाना था दिल टूट गया। अच्छा गांव वाले भी बड़े खतरनाक जी गाना बजा रहे, शीशे का दिल था। और सुनो गांव में जिन लड़कों की शादी नहीं होती थी, हमारे गांव की पर्सनल बात बता रहे, तो गांव वाले क्या करते थे उसके लिए गाना बना देते थे, सारे लड़कों की कर दो शादी बस एक को तुम्हारा रखना। अब नाम नहीं लेंगे यहां से, अगर नाम ले लिया तो अभी आ जाएगा जिसका नाम है। हम लोग चढ़ाते थे साले लड़कों की कर दो शादी बस एक को तुम्हारा रखना। धन्य भैया गांव में रह के अगर आदमी को ब्याह होगा हो तो समझ लो उन्हें चारों धाम की यात्रा कर ले। हम तो जब ब्याह हो तो जब को खंजो पतो नहीं है तो कि ब्याह किते भाव। हाँ बड़ी मुश्किल में भाव तू। तो अब गांव की अपनी अपनी प्रथाएं हैं, वो तो गांव वाले हैं सब हंसी मजाक करने वाले हैं।